Hello guys, good morning everyone. Good morning all of you students. We have studied in previous classes square roots and squares. We have already defined that what is squares, what is square numbers and how we found perfect square and square roots. We have studied different types of methods to find out a square root, that is prime factorizations. Now we are studying the another method to find out a square root by division method. Another method is division method for finding a square root. Before studying division method for finding a square root, we see some numbers कि how we can find कि what would be numbers, how many digits in square numbers and the natural numbers of which it is a square. First of all, we see if we take 10 as a number, then what is the square number? The square number would be 100. If we take 99, then what would be the square numbers? 9801. That is, the square of 99 would be 9801. Simply say that when we square single digit, it would be the square number would be 1 digit or 2 digit. Guys, what I am saying understanding कि when we square 1 digit number, ठीक है, it would be the result would be the square number would be in 1 digit and 2 digit. For example, we see 1 square 1, 2 square 2, 3 square 9, 4 square 16. That is 4 is single digit, but it square goes to 2 digit 16. That was 5 25. That means कि क्या कहा मैंने कि अगर ये आप देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट का जो नेचुरल नंबर है उसका अगर स्क्वायर नंबर बनाते हैं तो या तो सिंगल डिजिट में होगा या 2 डिजिट में होगा या यूनिट डिजिट में होगा या 2 डिजिट में होगा. ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर नंबर बनाते हैं तो वो तो या तो 3 डिजिट में होगा या 4 डिजिट में होगा एंड सो ऑन. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जो स्क्वायर नंबर उस अनुसार उसके बीच में आता जाएगा. ठीक है, अगर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर है तो 3 और 4 में होगा. इसी से अगर 3 डिजिट का है तो वो कितने में होगा? 4 और 6 में होगा, है ना. तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जितने जो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है जितने डिजिट्स का है उसके अनुसार वो एक ज़्यादा, है ना, एक से 2 ज़्यादा के बीच में होता है. अगर 2 है तो 3 और 4 के बीच में होगा, माने 3 भी नंबर डिजिट्स का हो सकता है या 4 डिजिट्स का भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि कभी भी कि 2 डिजिट का सबसे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 3 डिजिट में होगा. 2 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो सकता है या 4 डिजिट का हाईएस्ट हो सकता है और 3 डिजिट का भी हाईएस्ट हो सकता है 2 डिजिट में. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा? उससे एक ज़्यादा में ही होगा. ठीक है, जैसे 2 है तो 3 या 4 में होगा, अगर 3 है तो 4 या 5 में होगा. ऑब्वियस है, ये आप समझ गए. अब इसी का आधार ये इसलिए बताया गया है कि अब हम ये पता करेंगे जब हम इस किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि वह नंबर जो है, जो भी स्क्वायर नंबर है उसका रूट कितने डिजिट में होगा. 2 डिजिट में होगा, 3 डिजिट में होगा या 4 डिजिट में होगा या 1 डिजिट में होगा. ये जानने के लिए ही ये चीज़ इतना बताया गया है कि आप ध्यान दें कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर नंबर जो है कितने का है, कितने में आया. अगर 1 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 में आ रहा है या 2 में आ रहा है. 2 डिजिट का स्क्वायर
3 में आ रहा है या 4 में आ रहा है, तो ऑब्वियस है जस्ट अपोजिट करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे, ये स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, उसी के अनुसार होगा। अगर 3 डिजिट का है तो वो 2 डिजिट में होगा, है ना। अगर 2 डिजिट में स्क्वायर है तो वो 1 डिजिट या 1 डिजिट का ही होगा, ठीक है। ये इस प्रोसेस को, इस तथ्य को, इस फैक्ट को अब हम लोग यूज करेंगे कि डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। और याद रखेंगे कि आप पहले से ध्यान करेंगे कि किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, उससे कम होगा। अगर 3 डिजिट है तो 2 में आएगा, 4 डिजिट है तो भी 2 डिजिट में आएगा, 5 डिजिट का है तो वो 3 डिजिट में आएगा। याद रखिएगा स्क्वायर रूट, इसीलिए ये ऊपर जो भी है बताया गया है। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एनी नंबर, है ना। वी कंसिडरिंग टेकिंग 5 to 9 एज ए नंबर of which what would be the square root of 5 to 9। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई नंबर लेंगे और उसे ग्रुप में बांटेंगे, 2 डिजिट के ग्रुप में बांटेंगे। जैसे 5 to 9 है तो हर 2 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा 5 to 9 में, और आप जब भी बनाएंगे राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सबसे पहले 2 9 पर एक ग्रुप बनाएंगे, फिर अगर सिंगल डिजिट बचता है तो उस पर भी हम एक ग्रुप बनाएंगे, सिंगल डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। अगर आपके पास 4 डिजिट है तो 2 का ग्रुप बन जाएगा, 6 डिजिट है तो 3 का ग्रुप बन जाएगा, माने 3 ग्रुप बनेगा 2 का। तो इस तरीके से आप इसको पहले ग्रुपिंग कर लेंगे जैसा शोन इन योर वीडियो, है ना। आप इसको देखिए। अब इस ध्यान रखें कि फर्स्ट ग्रुप जो है उसको डिवाइड करना है सबसे पहले, ठीक है, और उसको हटाना है, उसको ख़त्म करना है। तो जैसे भी आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिस नंबर को फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए तो वह सिंगल डिजिट या जो फर्स्ट ग्रुप में जो नंबर है वो आ जाए, उससे कम आए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर शो करते हैं 5 to 9 को करना है, सबसे पहले 5 है ग्रुप, एक ग्रुप है 5, दूसरा ग्रुप है 2 9, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं 5, तो कौन सा ऐसा नंबर है इसका एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं 5 से कम 4 आता है, और 4 किस में आता है, 2 को और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है। तो यहाँ 4 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 into 2 लाना होगा। और आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि आप वो निकालेंगे नंबर कि जिसके बीच में वो नंबर लाई करता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 4 आएगा, 4 में 5 में से 4 जाएगा 1। अब क्या करेंगे, ये जो ग्रुप बचा हुआ है उस ग्रुप को एज यूजुअल नीचे उतार देंगे, है ना। ब्रिंगिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार, जो नेक्स्ट बार में जो अंडर नंबर है वो सभी को नीचे उतारेंगे, है ना। और दूसरा काम क्या करेंगे कि जो हमने एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया था, अब उस चीज़ को जोड़कर, है ना, साइड में डबल द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है जिससे हम डिवाइड किए थे उस चीज़ को हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसमें जोड़कर नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे एड फॉर स्टेप 2 में जो हमने ये किया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि ऐसा गेस करेंगे कि कौन सा ऐसा डिजिट रखा जाए, है ना, और उस डिजिट को फिर होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे यहाँ पर मानिए कि आपने देखा कि 2 2 4 आया, और 4 के बगल में, है ना, 1 डिजिट पर 2 यूनिट डिजिट पर कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए कि जिससे कि फिर उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, है ना, वो जो नंबर है 1 to 9 वो आ जाए। याद देखें कि अगर हम 2 रखते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84 आएगा, विच इज़ लेसर दैन 1 to 9। सो 2 इज़ नॉट द डैट नंबर टू बी पुट, है ना। सो वी गो फॉरवर्ड एंड व्हाट वुड बी 2 के बाद क्या आएगा 3। अब 3 को डाल के देखेंगे, 3 3 जा क्या होता है 9, है ना। और ये याद रखें कि आपका जो नंबर है, जो नंबर जिसको डिवाइड करना है, जिसको ख़त्म करना है, उसके इन डिजिट पर क्या है, कौन सा नंबर है। 4 है तो 2 हो सकता है, अगर 9 है तो 3 हो सकता है, अगर 1 है तो 9 या समथिंग 1
हो सकता है। तो इसको ध्यान में रख के हम जल्दी से फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 3 एक ऐसा नंबर है कि अगर 3 को रखा जाए तो 4 और 3 को रखा जाए तो 43 हो जाएगा, और 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस मैंने क्या कहा था कि उसी नंबर को रखेंगे जिस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 1 2 9 आ जाएगा, दैट इज़ द एबव नंबर, जिसको हम लोग घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और तब तक करते रहते हैं जब तक वो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब तक करते रहते हैं। तो ये हमको क्या मिला, और जो भी हम नंबर लेते हैं उसको है ना क्वेश्चन के रूप में ऊपर लिखते जाते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं ना उसी वही रूप है, लेकिन थोड़ा सा उसका अलग तरीका बनाया गया, अलग फॉर्मेट तैयार किया गया है, लेकिन है डिवीजन वाला ही। हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, एक एक नंबर को उतारते हैं, यहाँ पे ग्रुप में उतारते हैं, बस यही अंतर है। और हम जो काम वहाँ करते हैं वही काम यहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि 5 to 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 23। अब देखिए आपका नंबर क्या था 5 to 9, दैट इज स्क्वायर नंबर, और इसमें हमने क्या बताया था कि ये जितना नंबर उसका एक कम होगा उसका नंबर, ठीक है। तो 5 to 9 3 है तो उसका एक नंबर कम क्या होगा 2 डिजिट में, और वो नंबर जो भी आएगा वो 2 डिजिट नंबर आया 2 3, है ना। 2 3 का इसका जो 2 डिजिट है उसको स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में आएगा या 4 डिजिट में आएगा, इसे ध्यान दीजिए। अब उसी प्रकार से नया एक और एग्जांपल है 4096, इसको भी हम स्क्वायर उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने ऊपर किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि आपके पास जो स्क्वायर नंबर है वो कितने डिजिट का है, याद रखेंगे जितना डिजिट का है उससे कम में होगा। अगर 3 है तो 2 में हो सकता है, 4 है तो 3 में हो सकता है, 5 है तो 4 डिजिट में हो सकता है, ये याद रखेंगे और यही आप इसको बना सकते हैं। अब है कि इस्टीमेट करना, अगला टॉपिक हमारा क्या है कि डिवीजन के बाद कि कैसे हम इसको इस्टीमेट कर सकते हैं, कि इस्टीमेशन करना है कि कैसे इस्टीमेट कर सकते हैं। तो इस्टीमेट करने का है कि आप याद ध्यान रखेंगे कि अगर दो नंबर के बीच कोई ऐसा नंबर दिया गया है, ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि फर्स्ट जो नंबर है वो किस किस दो नंबर के बीच के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। अगर दोनों के स्क्वायर के बीच में जो नंबर आता है तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। किसी नंबर को कि एस्टिमेट करना, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि दो पार्ट होगा, एक आपका होगा डेसिमल पार्ट, दूसरा होगा इंटीग्रल पार्ट, है ना, जिसको हम लोग होल पार्ट भी बोलते हैं, है ना। और दोनों पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एज यूजल जैसे हमने उस सेम नंबर जैसे हमने ऊपर किया है उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग करेंगे। इंटीग्रल पार्ट को भी ग्रुप में बनाएंगे उसी प्रकार से, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, है ना, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। अगर इंटीग्रल पार्ट में जितने भी नंबर हैं उसके दो दो ग्रुप बनाएंगे, उसी प्रकार से डेसिमल पार्ट में भी दो दो का ग्रुप बनाएंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा कि इंटीग्रल पार्ट में आप जब भी चलेंगे, है ना, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, और डेसिमल पार्ट में लेफ्ट टू राइट चलेंगे। याद रखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया एक एग्जांपल हमने लिया है 17.64 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इंटीग्रल पार्ट इज 17, तो पहले वही प्रोसेस कि 17 जो है किस दो स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है, किस दो ऐसे नंबर हैं जिसके स्क्वायर के बीच में आता है। आप ध्यान देंगे 4 और 5, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 17 जो है 16 और 25 के बीच में आता है, तो आप 25 तो लेंगे नहीं क्योंकि नंबर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आप 16 लेंगे, डेट इज़ द 4। तो हम लोग क्या करेंगे 4 लेंगे, 4 को क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे और 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 16 लिखेंगे, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 1। अब हम इंटीग्रल पार्ट के बाद डेसिमल पार्ट का लेंगे, तो पॉइंट क्या करेंगे आप
उसमें, है ना, कहाँ पे डालेंगे, जो क्वेश्चन में वहाँ पॉइंट डाल देंगे और दोनों डेसिमल पार्ट के नंबर को उतार लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा 164। एज यूजल जैसे पहले हमने ऊपर जो डिवाइजर था उस दो नंबर को हम लोग ऐड किया था, यहाँ भी हम ऐड करके लिख लेंगे। फिर अगला नंबर सोचेंगे कि कैसे उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाए। दैट इज़ यहाँ पे 164 लाना है। हमारे पास क्या है 8 है, 8 के साइड में कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो 164 आ जाए। तो आप यहाँ देखेंगे कि 164 जो है किस दो नंबर के बीच में आपका आता है वो देख सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि जैसे हमने ये भी बताया था कि इंड डिजिट देखते हैं, जो नंबर रिक्वायर्ड है उसका इंड डिजिट देखते हैं कि इंड पर क्या है। अगर 4 है तो ऑब्वियस है या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो अगर 8 डालते हैं तो ऑब्वियस है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा 2 डालना होगा, क्योंकि 2 टू जा 4 होता है और 8 टू जा 16, दैट इज़ 164 जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो हम क्या कर ले 82 हो जाएगा और हमने 2 लिया है, दोबारा से 2 लिया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 82 इंटू 2 दैट इज़ 164, दैट इज़ न्यू डिजिट इज़ 2। और ये 2 जो हमने डिवाइजर के रूप में लिया है उसको हम क्वेश्चन में डाल देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 442, लेकिन इस डेसिमल है इसलिए 4.2 होगा। तो हमारा 4.2 का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू 17.64 होता है, ठीक है। देखिए आप कहीं भी देखेंगे कि आपका जो स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो 4 डिजिट में है और उसका नंबर किस में आ रहा है 2 डिजिट में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसीलिए सबसे पहले इसको बताया गया था कि किसी भी स्क्वायर नंबर में जितना डिजिट है वो कितने डिजिट में उसका नेचुरल नंबर हो सकता है। तो 3 है तो 2 होगा, 4 है तो भी 2 होगा, 5 या 6 है तो आपका 4 में होगा, 3 में होगा, सॉरी, याद रखिएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। जो भी है आप किसी भी डेसिमल नंबर का वैसा निकाल सकते हैं और इसके आधार पर आप इस चीज़ को बना सकते हैं। एस्टिमेट जो करना है, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो नंबर दिया गया है विच इज़ अंडर विच टू स्क्वायर नंबर्स, ये याद रखना है कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना है किन दो स्क्वायर रूट के बीच में है ना। अगर हम पता कर लेते हैं तो वो हम लोग निकाल सकते हैं कि किस किस के बीच में वो आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है, एस्टिमेट करना है। जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर 250 का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो किसके बीच में हो सकता है, किसका हो सकता है, तो हम याद रखेंगे 250 जो है वो किसके बीच में आता है 100 और 400 के बीच में आता है। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में 250 आता है, 10 और 20। अब देखिए जो 250 जो है वो किसके करीब है, किस स्क्वायर नंबर के करीब है, तो आप देखेंगे 10 से 20 के बीच में कौन सा ऐसा स्क्वायर है, तो 14 है और एक 16 है, 15 भी है ना। तो अगर जैसे जैसे जिसका नज़दीक होगा 17 ज़्यादा हो जाता है, 17 का 289 है, लेकिन 15 का 225 है, तो 15 और 17 तो होने से रहा, क्योंकि नज़दीक का लेते हैं। क्या करना है इसको एस्टिमेट करना है ना, हमें एकदम नज़दीक जाना है। तो ये याद रखें कि 15 और 17 के बीच में 16 एक ऐसा नंबर है जिसका 256 होता है, दैट इज़ द नियरेस्ट टू 250। सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ 250 वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 16। तो इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, एस्टिमेट करके भी आप बना सकते हैं। दैट इज़ द process by which you estimate any number which what is the square root of that number. Now we uh, ending this topic and you have to complete from NCERT 6.4, है ना। इस पर आप बना सकते हैं। that is the finding by division method, finding by estimating the square root, है ना, and decimal numbers. So you can complete this exercise. Thank you. ये बना भी है कि साला कहाँ चला गया, ये भाई बना भी है कि यहीं रह गया।
अरे यार बना ही नहीं लगता है। अरे फालतू के उतना देर से हम बोल रहे थे।